अगला सेशन शुरू करने वाले हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र से। चिकित्सा का क्षेत्र भिलाई के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप लेकर आया है शुरू से ही, न सिर्फ भिलाई के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। इसलिए ये दो बड़े नाम हैं जिनके पैनलिस्ट हमारे साथ में रहेंगे। NHMMI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रहेंगे हमारे साथ में डॉक्टर नवील कुमार शर्मा जी, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत है आपका सर, मंच पर आइए, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इसके अलावा हाईटेक हॉस्पिटल से हमारे साथ में हैं डायरेक्टर मिस्टर मनोज अग्रवाल जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। NHMMI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाना माना नाम है और लगातार अपने अपने क्षेत्र में ये दोनों ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हाईटेक हॉस्पिटल के बारे में आपको एक झलक दिखा देते हैं ताकि आप समझें कि छत्तीसगढ़ में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल किस तरीके से काम कर रहा है। कोविड काल के दौर में देश के कई हिस्सों से इलाज के नाम पर मोटी फीस की वसूली और अस्पतालों की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन इस सब के बीच दुर्ग जिले के भिलाई स्थित हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुसीबत के दौर में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में बहुत ही सीमित संसाधनों और डॉक्टर्स के समूह ने मिलकर इस अस्पताल की शुरुआत की थी और बीते 3 सालों में इस अस्पताल ने बेहद सीमित फीस लेकर लोगों को जीवन दान देने का काम किया है। खास तौर पर कोरोना काल में अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने संक्रमण की चिंता के बिना लोगों को बेहतर इलाज और नई जिंदगी प्रदान करने का काम किया है। तो एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि दोनों का नाम सेम है। डॉक्टर नवील शर्मा जी हमारे साथ में हाईटेक हॉस्पिटल से हैं और NHMMI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं डॉक्टर मिस्टर नवीन शर्मा जी। ओवर टू यू आसिफ, चर्चा करेंगे इस। बहुत धन्यवाद। और ये किसी बड़े आदमी ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में वैसे रखा बहुत कुछ है। नाम के लिए ही आदमी सारी दिन दौड़ता भागता है, जिंदगी भर काम करता है। तो नवील शर्मा जी हमारे साथ हैं और नवीन कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। नाम एक जैसे हैं लेकिन काम भी एक जैसे हैं, दोनों स्वास्थ्य के क्षेत्र से ही हैं। और सबसे पहले मैं नवीन जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर नवीन, मेरा आपसे एक सवाल है। भिलाई की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके, उसके लिए आपका अस्पताल क्या इस वक्त सुविधाएं मुहैया करा रहा है, और ये आपकी उपलब्धि के तौर पर भी है और लोगों की जानकारी के लिए भी है कि क्या सुविधाएं आपके अस्पताल में इस वक्त मिल रही हैं? धन्यवाद। पहले तो आज आपके इस अंतिम सेशन में 2 नवीन बैठे हुए हैं तो दोनों ही नए, हर चीज़ की नई चीज़ की शुरुआत करने में। दूसरा, जब हम चिकित्सा की बात करते हैं और जी ने ये इनिशिएटिव लिया छत्तीसगढ़ की बात भिलाई से, तो मुझे लगता है चिकित्सा क्षेत्र का छत्तीसगढ़ में भिलाई से बहुत बड़ा नाता है। अगर आप करीबन 25-30 वर्ष पीछे जाएं तो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल था तो यहाँ भिलाई सेक्टर 9 का हॉस्पिटल था। और यहाँ से इस मेडिकल कॉलेज, रायपुर मेडिकल कॉलेज से पास होकर सभी डॉक्टर्स जिन्होंने भी सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की वो सेक्टर 9 से की। जब 2011 में NH नारायणा हृदयालय, जो पूरे देश भर में करीबन 28 हॉस्पिटल चलाता है और पूरे संसार में अगर कहें तो हम 34 हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जब हमने छत्तीसगढ़ के बारे में सोचा और NHMMI के साथ करके हमने जो NHMMI हॉस्पिटल चलाया, तो क्लिनिकल टैलेंट पूल सोर्स आउट करने के लिए सेक्टर 9 के डॉक्टर्स ही थे जिनको हमने इनिशियली लिया, क्योंकि हमारा हमेशा मानना है कि जहां भी आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां की जो क्लिनिकल टैलेंट पूल है वही होनी चाहिए और उनका स्किल हमेशा अपग्रेड होना चाहिए। तो इसलिए भिलाई और रायपुर और भिलाई का चिकित्सा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत स्थान है। NH का हमेशा ये मानना है कि जहां हम ऑपरेट करें वहां उसका सर्वांगीण विकास करें चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसा मानकर हम करते हैं। और हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर देवी शेट्टी, जिन्होंने ये 34 हॉस्पिटल चलाने का जब शुरुआत की, उनका एक मोटो था हेल्थ फॉर ऑल। जनरली जब भी नए हॉस्पिटल्स ग्रुप स्टार्ट हुए तो किसी ने कहा अफोर्डेबल हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल कॉस्ट,
वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर। हमारा मोटो है हेल्थ केयर फॉर ऑल। दैट मीन्स कि कम से कम बेसिक हेल्थ इस देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए, और वो बेसिक हेल्थ जब आप नीचे तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको हर जगह तक पहुंचना है और कोशिश करनी है कि वहां पर सुपर स्पेशलाइज भी इस तरह से डेवलप हो कि किसी उस क्षेत्र के निवासी को उस क्षेत्र से बाहर ना जाना पड़े। तो आने वाले समय में मैं आपको इस बेसिक पर टच करूंगा कि कैसे हमने इन 10 वर्षों में ये कोशिश की है, और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में, कि इस छत्तीसगढ़ से लोग ट्रीटमेंट के लिए बाहर ना जाएं, उनको हर तरह की उचित व्यवस्था यही मिले, और हमने दी है। वो एक अच्छे सीनियर जो होते हैं वो जूनियर को जल्दी और ज़्यादा बोलने का मौका देते हैं। अब देखिए, नवीन जी ने अपनी बात बीच में काट दी। उन्होंने खुद मुझे डायरेक्ट किया कि मैं आगे बताऊंगा, मैं बेसिक चीज़ें टच करूंगा कि आगे हॉस्पिटल में क्या क्या है, लेकिन नविल जी पहले बोल सकें इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी। नविल जी, पहले तो नविल का मतलब ही नवीन है क्या? पहला सवाल। नविल मेरे फादर ने मेरा नाम रखा था, न से निकलता, हिंदू कल्चर, न से नाम निकला तो नवीन रखा। उनको कुछ नया करना था तो उन्होंने न को ल में चेंज कर दिया, नविल हो गया वो। अच्छा, ठीक। एंड इसका मतलब होता है, इट्स अ साउथ इंडियन वर्ड, इसका मतलब होता है पिकअप, मोर। मोर। ठीक। अब मेरा काम का सवाल, ये तो खैर नाम का सवाल था, मेरा काम का सवाल ये, हाईटेक हॉस्पिटल, नाम हाईटेक है, तो क्या हाईटेक फैसिलिटीज़ आप इस वक्त छत्तीसगढ़ की जनता को और भिलाई की जनता को दे रहे हैं? देखिए, हाईटेक एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एंड एज अ सुपर स्पेशलिटी यहाँ पे सारे विशेषज्ञ की जो सेवाएं हैं वो 24/7 हम अवेलेबल कराते हैं। और इन सुविधाओं के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि जितना ट्रॉमा और इमरजेंसी केयर है उसमें भी लोगों को यहाँ से दूर जाना ना पड़े। इवन रायपुर भी बहुत दूर हो जाता है कई बार इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, तो हम वो कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ प्रोवाइड करें। मैंने देखा है यहाँ पे पेशेंट्स थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, आप स्टेट के भी जो प्रदेश के पेशेंट्स होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ में जाना प्रेफर करते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि उनको फिर भटकना ना पड़े, तकलीफ़ ज़्यादा ना हो, पर इससे उनका जो इलाज का जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और वो तो बढ़ता ही है, उनका जो आमदनी है, उनकी जो आमदनी है वो भी रुक जाती है। तो इन्हीं सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मनोज अग्रवाल जी बैठे हैं, उन्होंने 2019 में इसी विज़न के साथ इस हॉस्पिटल की शुरुआत की कि कोई भी पेशेंट यहाँ से कहीं बाहर उसको जाने के बारे में सोचना ना पड़े। सारे विशेषज्ञ विथ हाईटेक, बेसिकली जो नाम है, विथ हाईटेक टेक्नोलॉजी हम उसको यहाँ पे प्रोवाइड करें। और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे ऑप्शंस छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं लोगों को किफ़ायती इलाज के लिए भी। नवीन जी, NHMMI की बात करें तो हमने देखा कि सेवा और सरोकार दोनों झलकता है, कई नवाचार भी किए गए हैं। कोरोना के दौर में कैसे चुनौतियां थी, कैसे आपने सेवा की है लोगों की? वैक्सीनेशन ड्राइव भी आपका बेहद अनोखा था, कैसे उसको आपने शुरू किया? पिछला 1 वर्ष और 1 साल से ज़्यादा का समय, मतलब अगर हम पिछली मार्च से शुरुआत करें तो हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चैलेंजिंग रहा। छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए जून जुलाई से, और जब छत्तीसगढ़ में पिछले जून जुलाई से केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए तो तभी हमें समझ में आ गया था कि अपना जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इसको पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। तो इनोवेशन में हमने सबसे पहले जब रायपुर प्रशासन से बात की, छत्तीसगढ़ सरकार से बात की कि हमें तुरंत अनुमति दी जाए कि हम पेशेंट्स को, जो स्टेबल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटल से बाहर एडमिट और ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो NHMMI ने इसको पहले ही भांप लिया कि हमारे जो 250 बेड हैं वो सीरियस पेशेंट्स को एडमिट करेंगे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बाहर करेंगे। तो इन द मंथ ऑफ जून जुलाई वी हैड इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ होम एंड होटल केयर, एंड वी अप्रोच्ड कपल ऑफ होटल्स इन दैट।
जब हमने उनको किया और स्वास्थ्य विभाग से बात की कि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनबिल्ट करेंगे, उसमें पूरा हॉस्पिटल, एक पैरेलल हॉस्पिटल चलाएंगे, और उसके पीछे राय ये थी, सोच ये थी एनएच की कि जहां कोविड पेशेंट रहें साथ में नॉन कोविड भी चलता रहे। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि प्रदेश से कोई भी मरीज किसी भी तरीके के लिए बाहर जाए। तो हमारा ये मानना था हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायलिसिस, किडनी पेशेंट्स ये क्षेत्र को छोड़कर बाहर ना जाएं। हम जो एनएच है, NHMMI, वो नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, इन 4-5 सुपर स्पेशलिटीज़ को बहुत बेहद तरीके से चला रहा है। तो इस तरह के पेशेंट्स को रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए। अगर आप कोविड पेशेंट रखेंगे तो नॉन कोविड पेशेंट्स नहीं रहेंगे, इन्फेक्शन का खर्चा रहेगा, इम्यूनोकप्रेसेंट पेशेंट रहेंगे। तो हमने होटल और होम केयर कॉन्सेप्ट चलाया, और उसको इतने अच्छे ढंग से चलाया कि पहली वेव में करीबन हमने 23,000 पेशेंट्स का होटल, होम केयर और अपने हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किया। जब सेकेंड वेव आने लगी, और सेकेंड वेव में जब बहुत सीरियस केसेस आ रहे थे, तो हमने हर हॉस्पिटल से बात की छत्तीसगढ़ में, वचन लेंगे कि आप इस पौधे की देखभाल करेंगे। ये हमारी नर्सिंग टीम ने ये लिया, और जिस दिन नर्सिंग डे था, वर्ल्ड नर्सिंग डे था, उस दिन करीब 2000 पौधे हमारी नर्सेज ने, करीबन 450 नर्सेज हैं हमारे पास, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में लगाए। वहाँ से लेकर और अभी तक, आज जब मैं आपके साथ इस समय बात कर रहा हूँ, करीबन 14,500 पौधे हम वितरित कर चुके हैं, और साथ में ये भी हमारी टीम देखभाल करती है कि वो लगें। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसा नवीन जी ने अभी बताया कि बहुत एल्डरली लोगों को भी ट्रीटमेंट हुआ। हमारे यहाँ एक कोविड में एक दादी थी करीबन 85 ईयर्स की, उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो जब पोता उनको लेने आया और हमने पौधा भेंट किया, तो उसकी सक्सेस में उसने इस पौधे को अपने घर पे लगाया। तो ये जो शुरुआत है बच्चों में, जो ज्ञान है, वो हमने छोटा छोटा चिकित्सा के साथ समाज को जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है वो शुरुआत की है। इन्हीं चीज़ों को CSR कहते हैं, सामाजिक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस रन करने के साथ साथ बिजनेस के क्षेत्र में। यहाँ एक अस्पताल की बात हो रही है। नविल जी, आपके पास अभी 1.5 साल हुआ है अस्पताल को चलते हुए, तो अस्पताल को जब 1.5 साल हुआ है तो कैसा रिस्पॉन्स आसपास के लोगों का मिल रहा है, कितना भरोसा आप कमा पाए हैं, और तब जबकि कोविड में आपने जो सेवा की है लोगों की, उसने कितना ज़्यादा भरोसा बढ़ाया है लोगों का हाईटेक के लिए? डेफिनेटली हमने बहुत काम किया, लोगों का भरोसा भी हम पे अब काफ़ी बढ़ चुका है। हम भिलाई पे कोविड के टाइम पे इवन जो हेल्थ मिनिस्ट्री का भी जो सर्वे आया था, यहाँ के स्टेट मिनिस्ट्री का, पीपल फीडबैक के हिसाब से हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे पूरा टॉप किया था फर्स्ट वेव पे। दैट इज़ वेरी क्या बोल सकते हैं उनको, बहुत महत्वपूर्ण ये बहुत कदम आपने बहुत हाँ बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए। हमको बहुत हिम्मत दी उसने, और हमने बहुत सारे यहाँ पे बड़ी सर्जरीज़ की। कोविड केयर के अलावा भी हमने बहुत अच्छा यहाँ प्रोफेशनल ग्रोथ किया। हमने बहुत लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो मिनिमल इन्वेसिव होती है, कार्डियक वी आर डूइंग एंजियोप्लास्टीज। एंड एक टाइम था जब हम जिस हॉस्पिटल शुरू किया था तब लाइक कि 1-2 पेशेंट पर डे हम देखा करते थे। नाउ वी आर सीइंग मोर देन 500 पेशेंट पर डे। हमने अभी तक मोर देन 25,000 पेशेंट्स को इस 1.5 साल में स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं। और जब कोविड केयर सेंटर बनाया गया तो उस समय कितनी चुनौतियां थी, क्या तैयारियां आप लोगों ने कर रखी थी हाईटेक अस्पताल में? देखो, हाईटेक हॉस्पिटल एक 175 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें 40 बेड जो है डेडिकेटेड फॉर ICUs, एंड उसमें 130 बेड जो हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई से डायरेक्टली सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड है। तो वी हैव इनफ ऑक्सीजन, वी हैव आवर ओन ऑक्सीजन प्लांट। तो इससे ऑक्सीजन में तो हमको कमी नहीं हुई। एंड हमारे पास एक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हमने कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को जो सेपरेट करना होता है कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमने उसको संभव कर पाया,
उस चीज़ को पॉसिबल कर पाया गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। एंड ऐसी ऐसी चुनौतियाँ देखने को मिली कि रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं और वो एफर्ट नहीं कर सकते बाहर जाने का, तो वी सेव देम। मैनी रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट, किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 20% है, उसको हमने सेव किया। एंड और बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिली। चुनौतियां जब सामने खड़ी होती तब पता लगता है, लेकिन जब वो पार हो जाती है तो फिर वो उपलब्धियों में तब्दील हो जाती है। और चुनौतियां तब तक ही चुनौतियां हैं जब तक वो चुनौतियां हैं, एक बार आपने पार पाया। एक बहुत छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं नवीन जी। मेरा आपसे सवाल ये, ऑन्कोलॉजी और कैंसर जिसको हो जाए उसके परिवार के लिए और उस पेशेंट के लिए तो अपने आप में बहुत बड़ा झटका है ही, फिर उसका जो इलाज है वो कीमो या दूसरी जो रेडिएशन है वो सब चीज़ें वो भी बहुत महंगा है। तो ऐसे में एनएच में ऑन्कोलॉजी में क्या अभी कुछ नई फैसिलिटीज़ आई हैं जो लोगों की पॉकेट भी फ्रेंडली हो और जो इलाज की भी कम दर्दनाक हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कीमो और बाकी चीज़ें कितनी दर्दनाक हैं, वो बीमारी के बराबर उसको ट्रीट करने का दर्द होता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। ऑन्कोलॉजी या कैंसर, अगर आम आदमी के हिसाब से सोचे तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट को तो शारीरिक रूप से खोखला कर देती है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को, उसके परिवार के लोगों को मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से उसको खोखला कर देती है। हमने जब 2019 में एनएच कैंसर केयर सेंटर बनाया NHMMI में, तो हमारे यहाँ हम तीनों तरह की सुविधा लेकर आए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। सबसे पहले जब सुविधा लेकर आए तो हमारा ये था कि हमें बेस्ट ऑफ द क्लिनिकल टैलेंट पूल मिले, अच्छे डॉक्टर्स मिले जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लोगों को टाटा मेमोरियल बॉम्बे ना जाना पड़े या चेन्नई हैदराबाद ना जाना पड़े, यहीं उनको ट्रीटमेंट मिले। जैसा डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि बाहर जाने से कितना खर्चा होता है और परिवार से कटते हैं इमोशनली आप, तो उसको यहीं पर मिले जब आप इतनी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में छत्तीसगढ़ या सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लीनियर एक्सीलेटर हमने अपने यहाँ लगाया, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से हमने इन्वेस्ट किया कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और अलग उसमें। तो हमारा ऑन्को जब हमने बनाया तो बाकी सब सुविधाएं साथ में थी, तो पेशेंट को कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ता किसी और समस्या के लिए। लेकिन ये जो प्रश्न आपने किया कि पेशेंट जब कैसे अफोर्ड कर पाए उनको, तो हम अपने यहाँ अपने कैंसर पेशेंट्स को आयुष्मान सुविधा देते हैं और जितने आयुष्मान की सुविधाएं हैं उनको वहाँ हमने अपने यहाँ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ में ऐसे पेशेंट जो आयुष्मान का स्मार्ट कार्ड नहीं भी है, तब भी हमारा ये प्रयोग रहता है कि किसी ना किसी तरह का CSR फंडिंग जो अपना NH का है वो करके हम पेशेंट को ये एनकरेज करें कि वो अपना ट्रीटमेंट बीच में ना रोके। तो आज पिछले 1.5 वर्ष में, इवन कोरोना काल में भी, हमने आयुष्मान भारत के साथ साथ करीबन ऐसे 750 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया अपने फंडिंग के द्वारा, जिनको हमने ट्रीटमेंट बीच में रोकने नहीं दिया, उनको सेल्फ फंडिंग स्कीम में साथ में एनकरेज किया। ये बड़ी बात है। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर्स को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता, और अगर कोई ऐसे लोग जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं लेकिन वो रन करते हैं हॉस्पिटल, वो एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो उनकी सोच है जो इधर आपको मंच पर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसा NH साहब ने बताया, शेट्टी साहब के बारे में, या जैसा आपने बताया, तो ये भी उसी सम्मान और उसी जो हमारे जो मन से निकलती हैं दुआएं, वो उसके काबिल हैं कि ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस तरह से लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बचा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, मंच पर रहिए हमारे साथ। सर, तो CSR एक्टिविटीज़ जब NH ग्रुप करता है तो सुदूर अंचलों तक जाता है, जैसा कि जिक्र नवीन जी ने किया है। इनका सम्मान हम करना चाहते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड राजू त्रिपाठी जी को। वे मंच पर आएँ और दोनों ही अतिथियों का सम्मान करें। तो हमारे साथ में इस लास्ट सेशन में थे नवीन जी और नवील जी, दोनों ने ही अपने अनुभव साझा किए हैं, और जो चिकित्सा का क्षेत्र है, जो क्षेत्र लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है,
उनको कैसे सस्ता सुलभ इलाज उपलब्ध हो पाए, इसके लिए NH ग्रुप और हाईटेक हॉस्पिटल दोनों ही बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, न सिर्फ दुर्ग भिलाई में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में। इसलिए ये सम्मान है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का उद्देश्य ही है इस कार्यक्रम के जरिए कि छत्तीसगढ़ की बात हो तो हर एक उस शख्स की बात हो जो सीधा जुड़ा हुआ है इन सारी सेवाओं से, जिनको सुलभ इलाज हो। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए।